आज हमारा देश $4 ट्रिलियन की इकोनॉमिक को टच कर चुका है। मेनी पीपुल हैड प्रेडिक्टेड इंडिया विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जैसा जैसा इंडिया डेवलप करेगा वैसे वैसे उन सभी को बेनिफिट मिलेगा जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जरूर कीजिए। गवर्नमेंट ने 3,000 न्यू ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने की बात कही है इन नेक्स्ट 4 और 5 ईयर। एक ट्रेन को बनाने में टोटल 100 करोड़ लगता है, तो 3,000 को बनाने में 3 लाख करोड़ लगेगा। इस अमाउंट से उन सभी स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा जो इंडियन रेलवे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जिनका प्रोडक्ट इंडियन रेलवे को जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा ही 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स लाया हूँ। कंपनी का कुछ दिन पहले ही IPO आया था ₹139 का। IPO was subscribed by 208 times and listed at 264। कंपनी ट्रेन में यूज होने वाले कार्गो कंटेनर बनाती है, साथ ही पार्सल कार्गो एज वेल एज कंटेनर फॉर 2 और 3 व्हीलर। कंपनी के जो प्रोमोटर है मिस्टर नरेश कुमार एक IITian है। उन्होंने रेलवे में काम किया है, साथ ही डिजाइन्ड एंड डेवलप कंटेनर फॉर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूज ऑफ FRP। FRP एक ऐसा मटेरियल है जो ना तो सड़ता है, ना ही जंग लगता है और ना ही कोई इंसेक्ट इसे डैमेज कर सकता है, और साथ ही इसका लाइफ टाइम काफ़ी लंबा होता है। जब से कंपनी लिस्ट हुआ है तब से अपर सर्किट में ही है। कंपनी का मार्केट कैप 254 करोड़ है, करंट प्राइस 354 है, PE 31 का है, ROC 83 है और ROE 78 है। प्रोमोटर होल्डिंग 69% है। जयंत इंफ्राटेक कंपनी 2003 में बनी थी। कंपनी मेनली इंगेज इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कंपनी 6 अलग अलग सेगमेंट में सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, रेलवे स्लाइडिंग, रेलवे ट्रैकिंग। अडानी, इंडियन रेलवे, JSW जैसे बड़ी कंपनीज के क्लाइंट लिस्ट है। कंपनी का मार्केट कैप 125 करोड़ है, करंट प्राइस 129 का है और 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो 167 का है और 56 का लो और 167 का हाई बनाया है। PE 26 है, ROC 17 है एंड ROE 14 है। कंपनी के ऊपर डेप्ट 7 करोड़ है और रिजर्व्स 19 करोड़ है। प्रोमोटर होल्डिंग 71% है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2022 में कंपनी ने 18 करोड़ का सेल किया, फिर 23 का किया, फिर 31 का किया। भाई क्वार्टर बाय क्वार्टर जो कंपनी ने सेल इंक्रीज किया है। वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर में 1.2 करोड़ था, फिर मार्च 2023 में 2.34 हुआ, फिर 2.36 हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ है। वहीं पे मैं अगर ईयरली रिजल्ट की बात करते हूँ तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किसी भी ईयर कंपनी ने पिछले ईयर से कम सेल नहीं किया है। वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी ने हमेशा ही पिछले साल से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। इतनी छोटी कंपनी होते हुए भी कंपनी ने किसी भी क्वार्टर में या किसी भी ईयरली में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। ये मेरे नज़र में एक हाई कन्विक्शन वाला स्टॉक है, इसे आप अपने स्टॉक लिस्ट में जरूर ऐड करें। Crankshaft is the backbone of engine. Basically, it converts the force generated by the engine into rotational motion. Baloforge manufacture any type of crankshaft for automobile, marine, and industry. It has presence over 80 countries. Baloforge products used in railways, defense, e-mobility, agriculture, industrial vehicle, pumps, oil, gas. कंपनी के पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ ही कंपनी बैटरी भी बनाती है विथ द नेम ऑफ नया सेल। कंपनी का मार्केट कैप 2446 करोड़ है और करंट प्राइस 238 का है और हाई की बात करें तो 267 का है और लो की बात करें तो 54 का है। PE रेशियो 36 का है, ROC 26 है और ROE 21%। डेप्ट 70 करोड़ है और वहीं पे रिजर्व्स की बात की जाए तो 330 करोड़ है। अब बात करते हैं ईयरली स्टेटमेंट की। तो मार्च 2021 में कंपनी ने 142 का सेल किया, फिर मार्च 2022 में डबल हो गया 286 का, फिर मार्च 2023 में कंपनी ने 327 का सेल किया। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2021 में 8 करोड़ था जो कि बढ़ के मार्च 2022 में 30 करोड़ हो गया, फिर मार्च 2023 में 39 हो गया। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो प्रोमोटर के पास 56% है और FIH के पास 8%, फिर DIH के पास 1.9% और रिटेल के पास 33%। कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और साथ ही काफ़ी इनोवेटिव है और कंपनी का फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छा है। प्लस कंपनी में FII और DIH का भी इंटरेस्ट है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कीजिए। कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2011 बाय 2 इंजीनियर गौरव लत एंड नितिन जैन। Company engaged in the business of manufacturing electronic products for Indian Railway. Company have two product portfolio.
One is railway electrification and second is coaching. In railway electrification, manufacture battery chargers, control panel and distribution panel. And in coaching, it has product of emergency light, fan, coupler, bellows. Concord Control System is the leading manufacturer of electronic product for Indian Railway. कंपनी के पास लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. मैक्सिमम कंपनीज आर फ्रॉम रेलवेज. कंपनी के पास गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट क्लाइंट्स भी है, जैसे कि L&T हुआ, टाटा प्रोजेक्ट हुआ, KEC इंटरनेशनल हुआ. कंपनी का मार्केट कैप 371 करोड़ है और करंट प्राइस 650 का है, हाई 719 का और लो 178. स्टॉक कापी 40 है, ROC 42 है और ROE 38 है. वहीं पे डेप्ट कंपनी के पास 1 करोड़ का है और रिजर्व जो है 21 करोड़ का है. प्रोमोटर होल्डिंग 73% है. अब बात करते हैं ईयरली सेल्स की. तो मार्च 2020 में कंपनी ने 15 करोड़ का सेल किया है, फिर मार्च 2021 में 17 हुआ, फिर मार्च 2022 में 31 हुआ, फिर मार्च 2023 में 49 करोड़ का. वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहाँ पे मार्च 2020 में 1 करोड़ था, वहीं पे मार्च 2023 में कंपनी को 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है. कंपनी काफ़ी अच्छी है और साथ ही इसका जो प्रोडक्ट है वो हर ट्रेन में यूज होने वाला प्रोडक्ट है और कंपनी अभी काफ़ी छोटी है, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को भी काफ़ी बेनिफिट होगा. Texmaco is involved in the business of manufacturing rolling stock, steel foundry, hydro-mechanical equipment and steel structure, bridge structure, rail EPC, high-tech and traction and coaching. Texmaco is a part of Advent Group. Texmaco is the largest producer of container for Indian Railway for bulk transport of alumina, cement, coal, steel, car, petrol, defense and locomotive seal. कंपनी का मार्केट कैप 4,846 करोड़ है, करंट प्राइस 149 का है और वहीं पे 52 वीक हाई और लो की बात की जाए तो 164 का हाई है और 40 का लो है. स्टॉक का P 74 है, ROC 6 है और ROE 1 है. डेप्ट की बात की जाए तो 1089 करोड़ है और रिजर्व जो है 1346 करोड़ है और प्रोमोटर होल्डिंग्स 58% है. कंपनी का 2% स्टेक FIIs के पास है और 6% DIIs के पास. कंपनी ने पिछले 1 साल में 4 गुना का रिटर्न जनरेट किया है. इस स्टॉक को भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं.